नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं एक बड़े ही प्यारे अनुभव की तरफ, जो कि कसौली शहर में आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आप हमारे साथ चलिए और देखिए कितना सुंदर ये पॉइंट है जिसे कहते हैं सुसाइड पॉइंट। वो प्रेजेंट है गिलबर्ट ट्रेल कसौली के ऊपर, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल जाना जाता है अपने ब्यूटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने फूड के लिए। और ये सारी ही चीज़ें आप जब कसौली विज़िट करोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे। आपको यहाँ पे हिमाचली फूड, तिब्बतियन फूड, चाइनीज़ सब मिलेगा। आपको यहाँ पे बड़े फ्रेंडली लोकल्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे नेचर मिलेगी, आर्मी मिलेगी, क्योंकि ये एक कैंटोनमेंट टाउन है। कैंटोनमेंट टाउन होने के कारण बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड सा टाउन है। आप देखोगे कि ज़्यादा शॉप्स नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करेगी आपको वो है यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और यहाँ की नेचर ट्रेल्स। उन्हीं में से एक नेचर ट्रेल पे आज हम आपको लेके जा रहे हैं, जिसे गिलबर्ट ट्रेल कहते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था लोअर मॉल से जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी। अभी हम अपर मॉल पे हैं। तो दो मॉल रोड्स हैं कसौली में, तो उन्हीं से होके हम गिलबर्ट ट्रेल को जाते हैं। अपर मॉल को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा गिलबर्ट ट्रेल का। कुछ एक आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, बिल्डिंग मिलेंगी, एक बीएसएनएल का ऑफिस मिलेगा आपको यहाँ पे। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं मिलेगी, कोई सामान बेचने वाले नहीं मिलेंगे। तो बड़ा ही शांत, पीसफुल सा एरिया है ये। आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हो या अगर आप एकांत में समय बिताना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो टेक्निकली हमारा गिलबर्ट ट्रेल का सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। सामने आप देख सकते हो एक वेंडर बैठी है। वो कुछ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और खाने का सामान बेच रही हैं। बट दिस इज़ द ओनली वन। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो हम चल पड़े हैं गिलबर्ट ट्रेल के ऊपर। रास्ता बड़ा नैरो है, मोटरेबल रोड नहीं है ये वॉकिंग ट्रेल है। आप इसको हाइक भी कह सकते हो। हाइकिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। ये जो समय है ये मानसून का समय है। जुलाई में हमने ये ट्रिप किया और बादल होते हैं उस टाइम पे। आप इसको धुंध से कंपेयर मत कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो वाइटनेस, ये बादल है। तो मानसून में बादल आते हैं और सडनली कसौली की जो हाइट है वो काफ़ी है। तो प्लेन्स में से जब आते हैं बादल तो वो कसौली में आके ट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक फॉगी इन्वायरमेंट आपको मिलता है यहाँ पे। हल्की हल्की सी आपको नमी महसूस होगी हवा में और ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो ये हम गिलबर्ट ट्रेल के दो पॉइंट्स हैं जो उन पे हम पहुंच चुके हैं, लवर्स पॉइंट एंड मेडिटेशन पॉइंट। बट आपको ये हम थोड़ी देर बाद में दिखाते हैं। पहले थोड़ा आगे चल के ब्रिज तक चलते हैं। गिलबर्ट ट्रेल में एक बड़ा ही अच्छा ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे लोग अच्छी अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। आप वहाँ पे कोई फोटो शूट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और वहाँ पे नैरो वैली का व्यू आता है। तो आपको नैरो वैली दिखेगी, सीधे सामने खाली सा एरिया दिखेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम वो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि बादल है, तो विजिबिलिटी नहीं है। बट अगर आप किसी विजिबल डे में यहाँ पे आएंगे, हम आपको लेके चलेंगे इस सफ़र में। सितंबर बहुत अच्छा टाइम होता है उसके लिए, जब यहाँ से आपको प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स दिखेंगे। आपको पूरा पंजाब यहाँ से दिखेगा। यू कैन सी चंडीगढ़, यू कैन सी पंचकुला। आपको रिवर्स दिखेंगी यहाँ से चलती हुई। लेकिन वो एक अलग ट्रिप है जो हम आपको सितंबर में कराएंगे। तो चलिए हम आगे निकल गए हैं। गिलबर्ट ट्रेल टेक्निकली वहाँ तक होता है, मोस्टली टूरिस्ट वहीं तक लवर्स पॉइंट और मेडिटेशन पॉइंट्स तक जाके रुक जाते हैं। बट हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो सामने आप देख सकते हो एक ब्रिज आ गया है। तो ये बड़ा ही अच्छा ब्रिज है, यहाँ पे फोटोज आप ले सकते हो। बट
जब भी आप गिलबर्ट ट्रेल से आगे इस साइड पे निकलते हो तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो कसौली में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व की हुई है। आपको यहाँ पे हिरन दिख सकते हैं, आपको यहाँ पे जंगली मुर्गे दिख सकते हैं, गीदड़ दिख सकते हैं, और ओकेजनली जैसे 2 महीने पहले यहाँ पे बाघ दिखा था। बाघ तो नहीं कह सकते पर तेंदुआ दिखा था यहाँ पे। तो टीम्स लग गई थी उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसका वो दोबारा दिखा नहीं। तो बट हाँ, वर्ड ऑफ एडवाइस है कि आप अपनी स्टिक वगैरह लेके चलिए, ग्रुप में चलिए। ज़्यादा टूरिस्ट इस साइड नहीं आते हैं, तो इक्का दुक्का टूरिस्ट आपको दिख सकते हैं। जैसे ये एक ग्रुप है जो आगे तक जा रहा है। तो ये जो ट्रेल है आगे निकल जाती है परवानू रोड पे, बट इतना दूर जाना आई विल नॉट एडवाइस। तो यहीं से हम वापस चल रहे हैं, वापस लवर पॉइंट और मेडिटेशन पॉइंट की तरफ। तो ये आ गया, यहाँ पे आगे आप देख सकते हो, आपको दिखना शुरू हो गया होगा लवर्स पॉइंट। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे मेडिटेशन करो या आप बैठ के नेचर को एंजॉय करो। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है जहाँ पे अभी हम पहुँचेंगे, अ, ये वाला, इसे बोलते हैं लवर्स पॉइंट, क्योंकि अप है, आपको अच्छा व्यू आता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकल के नीचे चलेंगे तो वो सुसाइड पॉइंट बन जाता है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल है चलना। आपको रास्ते में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, बिल्कुल स्टीप उतराई है, फिर बाद में चढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोग उस साइड नहीं चलते हैं, बट हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे। तो चलिए, ये लवर पॉइंट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। आप तो ये राइट साइड से रास्ता, पतली ट्रेल निकल चलती है नीचे को जाने के लिए। तो हम इसी ट्रेल को पकड़ के रखेंगे और यहाँ से उतरेंगे नीचे। अगर आपको थोड़ी इजी ट्रेल लेनी है तो आप लेफ्ट साइड से भी एक अच्छा पतला रास्ता है, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं है, आप वहाँ से चल सकते हो। लेकिन दोनों रास्ते आगे जाके मिल जाते हैं, तो देन दे बिकम वन। एंड फिर उसके बाद थोड़ी उतराई थोड़ी खतरनाक हो जाती है। बट चलिए, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ अपने फुट्स के ऊपर कि आप लोग देख सको कि कैसे, कितना है ये डिफ़िकल्ट, और अंदाज़ा आप लगा सकते हो फिर उसके बाद कि आपको इसमें मतलब जाना है या नहीं जाना है, या इज़ द लवर्स पॉइंट गुड फॉर यू वेयर यू कैन जस्ट ओनली सी हियर एंड देयर एंड देन गो बैक टू योर होटल रूम। बट चलिए, एनीवेज लेट्स गो डाउन। पहाड़ों में जब हम ट्राई करते हैं तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। चढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं है। दोनों ही चीज़ों में दो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप चढ़ाई कर रहे हो तो आपकी जो स्टेमिना है वो अच्छा चाहिए। अगर आप उतराई कर रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए। आपके जो लेग मसल्स हैं वो होल्ड कर सकें जब आप जंप कर रहे हो या एकदम से नीचे उतर रहे हो, नहीं तो नी के ऊपर स्ट्रेस जा सकता है, आपको मोच आ सकती है। तो दैट इज़ नॉट गुड एट एनी 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 पॉइंट। जब आप कोई ऐसे हाइकिंग ट्रेल पे कहीं पे जा रहे हो तो अगर आप इंजर्ड हो गए तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव। एंड अगर सोचिए, अगर आप शाम के टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर जल्दी ही रात हो जाती है, विच इज़ वेरी डेंजरस इन दीज एरियाज। सो वेरी बी बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो आउट। तो ये एक मिडवे पॉइंट है जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं। तो यहाँ से आगे जो रास्ता है वो बड़ा ज़्यादा स्टीप है, तो वहाँ से बड़े ध्यान से हमें चलना पड़ता है। तो चलिए, हम यहाँ से आगे निकलते हैं। व्यू यहाँ से भी अच्छा आता है, बट वो एक एंड पॉइंट है, तो हम वहीं निकलते हैं, फिर वहीं वहीं पे चलते हैं। तो चलिए, ये स्टार्ट हो गया हमारा आगे का रास्ता। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो खाई है, तो बड़े ध्यान से, बड़े हार्ड फुट रखने पड़ेंगे। बट मेक श्योर कि आपके हाथ में ज़्यादा सामान ना हो। अगर ज़्यादा सामान होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं आप फिसलते हो तो उस टाइम पे कोई चीज़ आप होल्ड नहीं कर सकते हो। तो सामान ना हो तो अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कैमरा होल्ड करना पड़ रहा है, बट
क्या कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो भी दिखानी है, तो मैंने कैमरा होल्ड किया है और दूसरा हाथ मेरा खाली है। तो आई विल ट्राई टू मेक इट डाउन। हाँ, नीचे पहुंचने का ट्राई करते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। सन है लेकिन बादल जो है वो बहुत ज़्यादा है मानसून के कारण। बट आप देख सकते हो नीचे की तरफ बादल हैं, तो हम जहाँ पे खड़े हैं उससे नीचे नीचे की तरफ बादल चलते हैं। चलिए और आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये जो ऐसे पत्थर होते हैं काफ़ी फिसलन भरे होते हैं। देखिए मेरा पैर स्लिप हुआ था अभी, बट आई समहाउ मेड द बैलेंस। तो यहाँ से हमें पक्के पत्थर ढूंढने, ठीक है। तो कौन सा पत्थर पक्का है उसी पे पैर रखना है। अगर हिलता हुआ पत्थर होगा तो पत्थर के साथ हम भी नीचे गिर सकते हैं। चलिए और नीचे। फुट होल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। हाथ में अगर कुछ है तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज यू कैन सी। बट यहाँ पे आना बड़ा ही वर्थ है। यहाँ से जो व्यू आता है वो आपको नीचे से व्यू नहीं आएगा। यू कैन हैव अ हाफ बेक्ड पिक्चर फ्रॉम डाउन बिलो, बट यहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो गिलबर्ट ट्रेल इस रास्ते को कहते हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट। तो जो पूरा कसौली है वो 5,000 रुपये में अंग्रेज़ों ने खरीदा था। यहाँ पे भगत नाम के एक राजा होते थे, उनसे खरीदा था। बट बाद में उन्होंने रेजिस्टेंस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन 5,000 आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा रकम नहीं लगती है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी अमाउंट होती थी 5,000। और जो ब्रिटिशर्स थे वो जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, तो ये एरिया पोटेंशियल उनकी आर्मी होल्ड करने के लिए उन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाया और यहीं पे इन्होंने पहला कैंटोनमेंट बनाया। तो पर्सन नेम गिलबर्ट, ओके, वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ हाउस हेयर। तो वो गिलबर्ट ट्रेल के ऊपर ही हाउस बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा रास्ता अलग है, तो प्राइवेट रोड नहीं है वो, अब कैंटोनमेंट का रास्ता बन गया है। लेकिन गिलबर्ट ने ये रास्ता डेवलप किया था, ये ट्रेल बनाई थी, तो इसलिए इसको गिलबर्ट ट्रेल कहते हैं। तो अभी देखिए 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। और बड़े डिफरेंट कलर्स यू कैन सी, ब्लू अप देयर, फिर उसके बाद ग्रेइश कलर आता है, देन ऑरेंज कलर आपको मिडल में मिलता है, देन ग्रीन कलर आता है। तो आप श्योरली इंजॉय करेंगे, बट मेक श्योर कि यू हैव द राइट इक्विपमेंट व्हेन यू गो हेयर। एंड वापसी के टाइम पे इट्स ऑल अबाउट योर योर मसल पावर। आप कैसे ऊपर कितनी आसानी से चढ़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रिस्क कम है, बशर्ते कि आप होल्ड कर रहे हो अच्छे से अपनी ग्राउंड को, एंड यू हैव टू टेक्निकली क्लाइंब अप। ये वॉकिंग पाथ नहीं है, हाइकिंग पाथ नहीं है, ये स्टीप क्लाइंबिंग है। तो आपको क्लाइंब करना है वापस रास्ते के ऊपर पहुंचने के लिए। तो दिस वाज एक्चुअली द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मी ऑल्सो, बट हमने फॉर्चुनेटली वी मेड इट थ्रू। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ इसके बाद थोड़ा आसान हो जाता है। तो अपना ग्रिप बनाइए पैर का और क्लाइंब करिए, एंड देन यू आर थ्रू। तो अभी यू कैन सी दैट हम कहाँ से ऊपर चढ़े हैं। और बट टेक्निकली हमने सुसाइड पॉइंट कवर कर लिया है, वही सुसाइड पॉइंट है। हमें ये तो नहीं पता उसको सुसाइड पॉइंट क्यों कहते हैं, बट इतना ज़रूर पता है कि अगर इफ़ यू विल बी नॉट केयरफुल देन श्योरली इट्स गोना कॉज अ वेरी बिग डिज़ास्टर। सो अभी हम वापस चलेंगे अपने रास्ते पे और वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो अभी हम वापस चल रहे हैं। ज़्यादा टूरिस्ट हमें नहीं मिले इस ट्रिप में, बट एक दो टूरिस्ट तो मिल ही जाते हैं। बट मेक श्योर कि आप अपना पानी वगैरह खाने का सामान आप कैरी कर रहे हो, नहीं तो हाँ, यहाँ पे अगर आपको सडन प्यास लगती है या भूख लगती है तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कोई वेंडर नहीं मिलेगा। ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो जब आप कसौली ट्रेल सॉरी गिलबर्ट ट्रेल विजिट करोगे। तो ये इस टाइम पे वापसी चलते टाइम मैं जो उधर से जब अब आ रहे थे तो लेफ्ट वाला जो पाथ था मैं वो लूँगा, सो दैट कि आप दूसरा पाथ भी देख पाओ।
ये कंपैरेटिवली इजी है, तो हमें ऊपर वो आपको ऊपर लवर्स पॉइंट दिख रहा है, हम वहाँ तक पहुँचेंगे अभी। और दोनों ही साइड पे खाई है, बट इतनी डेंजरस नहीं है। यू कैन गो लिटिल डाउन, दोनों साइड पे जा सकते हो, बट मेक श्योर कि किसी ट्री की आप सपोर्ट ले लो, अदरवाइज जैसे अभी ये वाला मौसम है मानसून का, तो स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो गलती से अगर पैर स्लिप हो गया तो देन यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप योर सेल्फ। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, बट मैं एडवाइस करूँगा आप अपने पाथ के ऊपर स्टिक रहो, अपने फॉलो करो इसी पाथ को। बड़ा अच्छा ट्रैक बना हुआ है और आप इसी को फॉलो करते करते वापस पहुंच जाओ ऊपर लवर्स पॉइंट तक। और लवर्स पॉइंट के बाद फिर एक वापसी का ट्रिप है जो हमें लोअर मॉल तक करना है, लेकिन हम उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से लोअर मॉल तक का आपको दिखा देंगे। तो पर्पस ये जो वीडियो का है, जो हम आपको आज दिखा रहे हैं, वो ये है कि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ गिलबर्ट ट्रेल को। ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये लॉन्ग वीडियो है, बट आपको सारी कवरिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो आप उसको कवर कर सकते हो। तो चलिए, ये हम पहुंच गए लवर्स पॉइंट पे। यहाँ से निकलते हैं हम वापस लोअर मॉल की तरफ। और यहाँ से जब हम वापस चलते हैं तो हमें दो रास्ते दिखते हैं। तो राइट वाला जो रास्ता है वो गिलबर्ट ट्रेल के और आगे तक जाता है, जैसे हम जहाँ पे गए थे ब्रिज की साइड। बट हमने लेफ्ट वाला रास्ता लेना है, और लेफ्ट वाले रास्ते से ही हम पहुँच जाएंगे नीचे लोअर मॉल की तरफ। ब्यूटी यहाँ की देखने से बनती है, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए गिलबर्ट ट्रेल। हाँ, हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप स्पॉट कर सकते हो किसी जानवर को, किसी हिरन को वगैरह को। तो अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया इस मौसम में, बट जब हम अप्रैल में आए थे तब उस टाइम पे हमें यहाँ पे वाइल्ड फाउल्स वगैरह दिखे थे, जो जंगली मुर्गे जिनको कहते हैं। तो वो हमें दिखे थे। तो हम पहुँच गए हैं अपर मॉल पे, वापस आ गए हैं गिलबर्ट ट्रेल से। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये आता है कसौली की तरफ से, और ये रास्ता सीधा चला जाता है मंकी पॉइंट की तरफ। मंकी पॉइंट का अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो नहीं बना पाए, बिकॉज वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है। बट मंकी पॉइंट के अलावा हम कसौली की वीडियो जल्दी आपको दिखाएंगे। जो कसौली टाउन की वीडियो है वो हम अच्छे से आपको डिटेल में बताएंगे क्या है कसौली में, क्या है दिखने के लिए। तो बस दोस्तों, हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा गिलबर्ट ट्रेल का ये पूरा वीडियो। और जब भी आप कसौली विज़िट करोगे, आप ज़रूर जाइए गिलबर्ट ट्रेल और इन्जॉय करिए इस पूरे ट्रिप को।